रज़ा ख़ान साहब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक नायाब एक्टर थे और जितने वो अच्छे एक्टर थे उससे ज़्यादा बेहतर वो इंसान थे और स्क्रीन पे हंसाने का काम करते थे। लोगों को उन्होंने बहुत हंसाया और आज वो हंसाने वाला हमारे बीच नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री का, हम सब का पर्सनल लॉस है। रज़ा ख़ान साहब ने मेरे साथ 2 फिल्मों में काम किया। मेरी डायरेक्ट की हुई 2 फिल्मों में कुछ लोग और बात बन गई में। बात बन गई में बहुत अच्छा कैरेक्टर था। कार्लोस रहबर पाशा एक अफ़गानी डॉन का कैरेक्टर था जो उन्होंने प्ले किया और वो उसमें जिस तरीके से उन्होंने मैंने कैरेक्टर बताया और उसके कुछ दिनों के बाद वो मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि शुजा भाई मैंने ये रिसर्च की है और ये कैरेक्टर्स के इस तरह से है और ये ज़बान में बोलूँगा और ये जुमले में इस्तेमाल करूँगा। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उन्होंने दिखाया और इतनी उन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से कोशिश की कैरेक्टर प्रिपेयर करने में और वो बड़ा मेरे लिए बड़ा वो था कि इतना सीनियर एक्टर है और कितनी तरीके से इस कैरेक्टर को बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े दिल से लगे हुए थे प्रोजेक्ट में और बहुत शानदार काम किया वो। फेसबुक पे और बहुत सारे मेरे और जानने वाले लोगों ने उनका वो जो कैरेक्टर था उसको देखा और बहुत पसंद किया और कहा कि ये फिल्म की वन ऑफ द एसेट्स में से है और बहुत बहुत शानदार वो काम उन्होंने किया जिसमें कई सारी फिल्में की, गोविंदा सर के साथ भी कई सारी फिल्में की, बहुत हिट फिल्में दिया है, मगर उनका जो इंतकाल हो गया तो सुनने में आ रहा है कि अभी तक कोई मतलब गया नहीं है उनके घर में उनकी फैमिली से मिलने के लिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पता लगा कि उनके बेटे असद खान, असद ने मेरी फिल्म के बाद असद ने मेरी फिल्म बात बन गई में डेब्यू किया था। एक आइटम सॉन्ग किया था उन्होंने। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो क्रोएशिया में हैं, वो यूरोप में हैं, वो अभी नहीं हैं। ऐसे में जब कोई नहीं है उनके ख़ुद घर का तो बड़ा मसला हो जाता है और इंडस्ट्री भी परेशान है कि कहाँ जाए, कौन है, किसको फ़ोन करे। मैंने ख़ुद बड़ा परेशान होकर के रज़ाक भाई के ही नंबर पे फ़ोन किया और उनके एक नेफ्यू ने फ़ोन उठाया और वो थे कि इतने लोग कॉल कर रहे हैं और शुजा भाई मैं कहाँ बुलाऊं, किसको बुलाऊं। तो ये एक बड़ा अजीब सा हो जाता है कि ख़ुद जो साहिब मामला है, जो ख़ुद फैमिली वाला है और लोग किसको कंडोलेंस देने जाएं। और वो अब इंतज़ार हो रहा है कि असद आ जाएं तो फिर लोग जाएं, उनसे मिलें और उनको कंडोलेंस दें। बड़े एक्टर थे, बड़े इंसान थे। मैं रज़ा ख़ान साहब के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता हैं वो बताना चाहूँगा। रज़ाक भाई टपोरी का और वो सड़क छाप कोई एक लड़के का और आदमी का और इस तरह से वो कैरेक्टर्स करते थे। वो छप्पन टिकली और कोई कंघी और कोई पेप्सी और इस तरह के कैरेक्टर्स वो बनाते थे। बड़े लाजवाब कैरेक्टर्स थे, लेकिन असल ज़िंदगी में वो बिल्कुल एकदम उससे एकदम बरक्स थे। और वो आदमी जो टपोरी का कैरेक्टर कर रहा है वो एक्चुअली रियल लाइफ में बड़ा पढ़ा लिखा शख्स है। ये हमें उनसे मिल करके बड़ा अक्सर ये होता था कि यार रज़ाक भाई आप तो बिल्कुल उल्टे कैरेक्टर्स करते हैं। और वो इंग्लिश लिटरेचर हो या उर्दू लिटरेचर हो या कुछ बड़े शायरों को जिनको हमने पढ़ा नहीं है कभी या जिनकी हमको पोइट्री नहीं पता है और किस तरीके से रज़ाक साहब पूरी मालूम दिया कि जोश की पोइट्री की पूरी वो नज़्म सुनाए दे रहे हैं, गज़लें उनको बाई हार्ट हैं। और उन्होंने फलां पाकिस्तान के एक राइटर हैं, कैसे नक़ाद हैं, वो उनको कोट कर रहे हैं और बड़ी मज़ेदार उनसे बातें होती थी, बड़ा मज़ेदार डिस्कशन होता था। वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पर बड़ी अच्छी नॉलेज थी। यूरोपियन सिनेमा की बात करते थे, अमेरिकन सिनेमा की बात करते थे। तो वो आदमी जो हमें रियल लाइफ कुछ और है और ऑन स्क्रीन कुछ और है, ये शायद लोगों को बातें नहीं पता हैं। जब इंसान हमारे बीच नहीं होता है तब अक्सर हम इस तरह से रज़ाक भाई हमारे बीच जब थे तो शायद किसी ने उनको इस तरीके से ना देखा, ना बताया गया, ना जानने की कोशिश की। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। कई सारी फिल्में में उन्होंने काम किया, कई सारे उनके मतलब पार्टनर मतलब ये फिल्म बनाई है उन्होंने। तो आज देखा जाए तो सोशल मीडिया पे उनका मतलब दिया गया है। तो एक होता है कि मतलब
ट्विटर पे बहुत जल्दी खबर आती है मगर उनकी अभी तक ट्विटर पे खबर नहीं आई है, उसके बारे में हमें बताइए। नहीं, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी है, उनको ट्रिब्यूट दिया है, और मुझे लगातार जो है वो ट्रिब्यूट उनके आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं। जिन लोग जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, क्योंकि वो किसी फिल्मी फैमिली से नहीं थे, वो एक कोई शख्स थे जो उस एक फैमिली से थे जो कि सिनेमा में थे। वो किसी फिल्मी फैमिली से नहीं थे, उनका कोई एक पूरा अपना नेटवर्क नहीं था। तो इसलिए खबर फैलते फैलते फैली, और लोगों को जब पता लगा तो चूंकि वो सबके दिल में थे, इसलिए सबको बहुत अफसोस हुआ, और सबने अपने अपने लेवल पे जो है वो गम का इजहार किया। किसी ने फेसबुक पे, किसी ने ट्विटर पे, किसी ने उनको फ़ोन करके, जो उनको जानता था, और जो नहीं जानता रहा होगा, आई एम श्योर हिंदुस्तान के कोनों में या जहाँ भी रज़ाक साहब को देखा गया और हिंदी सिनेमा को देखा गया, वहाँ वहाँ ज़रूर अफसोस किया गया होगा। तो जी। अभी एक ये इनके बारे में बात हो रही है, इनका एक डायलॉग था, उनसे लोग उनका नाम से जाना जाता, फैयाज टक्कर से, तो मतलब उनके क्या कहना चाहेंगे इस मतलब लोग इसी नाम से जानते हैं ज़्यादा? हाँ, मैं वही कह रहा था कि लोग फैयाज टक्कर, पप्पू कंघी, इस तरह के कैरेक्टर्स वो बनाते थे और वो करते थे, और वो उन कैरेक्टर्स को वो ऐसा जी के गए हैं कि वो हमें बड़ा बिलीवेबल लगते थे वो कैरेक्टर्स। हम उनको देख करके हमने बहुत मज़ा किया है, हमने बहुत एंजॉय किया है, बहुत हंसे हैं उसको। और लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में वो आदमी बिल्कुल उल्टा है। वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, वो आदमी किताब लेकर के हाथ में चलता है, वो आदमी किसी बड़े इंग्लिश लिटरेचर के जो है राइटर को कोट करता है, किसी इकबाल, जोश और दाग और सौदा को कोट करता है उर्दू के राइटर्स में से। तो एक ज़िंदगी ये है, और एक ज़िंदगी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जो दो ज़िंदगियां थी वो बिल्कुल अलग थी और बड़ी लाजवाब थी। और बड़े यारबाश आदमी थे, बहुत मिलते थे, और बहुत उनको खिलाने पिलाने का बहुत शौक़ था। तो कल जहाँ उनका इंतकाल हुआ, वहाँ अक्सर उन्होंने हमें बुलाया और वो डिनर कराते थे, और उनका डिनर का भी बड़ा 2.5-3 घंटे का डिनर उनका होता था, और उनके लोग सेट थे, उनके वेटर्स कि ये लेके आओ और ये लेके आओ और इस तरीके से होना चाहिए, और ये वापस लेके जाओ, ये अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ आज जो है वो नहीं है वो हमारे बीच। बहुत याद आएंगे, बहुत उनको मिस किया जाएगा, और बहरहाल उनका जो काम है वो हमारे बीच है, और वो अपने काम के ज़रिए हमेशा हमारे बीच रहेंगे, और हमेशा ज़िंदा रहेंगे और अमर रहेंगे। सर, उनकी फैमिली में से ऐसा कोई भी नहीं है जो एक्टर है या कोई मतलब फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ नहीं उनके सिवा, तो आप तब ये चाहेंगे कि मतलब उनकी फैमिली से किसी को मतलब इंडस्ट्री लाइन में लाएं? मैंने आपसे कहा कि उनके बेटे हैं असद खान। असद आमिर खान साहब को असिस्ट करते थे सतमुझ जहते में, और ये उनका करियर है ऑफ स्क्रीन। और ऑन स्क्रीन उन्होंने मेरी फिल्म बात बन गई में एक सॉन्ग परफॉर्म किया था, एक डांस नंबर था जो उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये उनका ऑन स्क्रीन काम है। बड़े मॉडल हैं वो, बहुत हैंडसम दिखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आने वाले आई एम श्योर वो जिस तरह के खूबसूरत नौजवान हैं, आई एम श्योर वो स्क्रीन से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, और मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बनाएंगे और बड़ा नाम करेंगे। और मुझे लगता है रज़ा साहब के लिए वो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में हो, लेकिन शायद हर चीज़ का एक वक्त है, और वो वक्त के साथ ही होना है। आप कितना मिस कर रहे हैं? मैं आज जिस काम में बैठा हुआ था, और अचानक मेरे भाई ने दुबई से मुझे मैसेज किया कि रज़ाक भाई नहीं है। रज़ाक भाई मेरे उसी भाई की शादी में लखनऊ मैंने बुलाया था, और वो आए थे, और बड़ा मज़ेदार था। और वो ये था कि शुजा भाई आ रहा हो, कबाब खाएंगे और ये करेंगे। तो मैं बहुत मुझसे क्लोज थे, और अंधेरी की तरफ आ रहे हैं तो वो एक दिन पहले से इन्फॉर्म करते थे, और हम वक्त निकालते थे, और हम लोग घंटों बैठते थे और फिल्म से अलग बातें करते थे। हम शायरी पे बात कर रहे हैं, हम दूसरी और चीज़ों पे बात कर रहे हैं, चूँकि वो अफ़गानिस्तान से उनकी रूट्स थी। हम अफ़गानिस्तान की बात करते थे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते थे, हम पुराने सिनेमा की बात करते थे। तो एक ऐसा बड़ा भाई, एक ऐसा हमारा सीनियर, हमारा एक ऐसा सिनेमा का जानकार आज हमारे बीच नहीं है। तो मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ, और मैं उस वक़्त से अभी तक मैं इस शौक़ से बाहर नहीं आया हूँ कि
और मुझे यकीन नहीं है कि रज़ाक भाई हमारे बीच नहीं है। बहरहाल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनको आला मकाम अता फरमाए। बहरहाल वो अपने काम के ज़रिए, अपने बेहतरीन काम के ज़रिए हमारे बीच रहेंगे और हमेशा रहेंगे। कल मट्टी मंजूर हो रही है, तो मतलब आप मतलब जिनको नहीं मालूम है इस चैनल के थ्रू मतलब आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं या बाहर नहीं, धीरे धीरे देखिए इंडस्ट्री में सभी को पता लग रहा है कि रज़ाक भाई का इंतकाल हो गया है। और कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, कुछ लोगों को मैंने फॉरवर्ड किए उनके नंबर, लोगों के पास जिनके पास नहीं थे उनको इन्फॉर्म किया, कुछ पीआरओज, कुछ उन लोगों को बताया। तो धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है और आई एम श्योर ये एक जंगल की आग की तरह है जो फैल चुकी है और जो नहीं जहाँ तक पहुँची वहाँ तक लोगों को थोड़ा और कुछ देर के बाद पता लग जाएगी। और जिसको पता लग रहा है उसको ये लग रहा है कि अरे पप्पू पेजर नहीं है, अरे छप्पन टिकली नहीं है, अरे तो ये बड़ा पता नहीं, ये लोग इस सदमे से अपने आप को जो है वो दो चार कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कि यकीन नहीं हो रहा है कि यार रज़ाक भाई हमारे बीच नहीं है।